पूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। विधानसभा में कांग्रेस के हंगामे के बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस का जवाब दे रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विपक्ष पर तंज कसते हुए आरोपियों का सिलसिलेवार जवाब दिया। राज्यपाल के अभिभाषण पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली नहीं बोले। इस पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यह कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है। वंचित वर्ग से आने वाले नेता प्रतिपक्ष को नहीं बोलने देने का कांग्रेस में षड्यंत्र किया है। मुख्यमंत्री ने डोटासरा के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि लक्ष्मणगढ़ से आने वाले विधायक आरोप लगा रहे थे कि केंद्र के बजट में राजस्थान का नाम नहीं आया। आपके राज्य में राजस्थान जल जीवन मिशन में अंतिम पायदान पर था और इसमें भ्रष्टाचार के साथ काम की गतिविधि में थी। आप देख रहे थे कि इन्हें जल जीवन मिशन में इस तरह का घोटाला किया कि वो सबके सामने है। जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में पीएनबी मंडल कार्यालय अजमेर जयपुर द्वारा 7 व 8 फरवरी को गृह ऋण एक्सपो का आयोजन किया। उद्घाटन डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा ने किया। इस दौरान डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा ने कहा कि हमारी सरकार की ओर आवास ऋण और सौर ऊर्जा अनुदान व विशेष वित्तीय सहायता की जा रही है। हमारी सरकार स्वच्छ ऊर्जा के प्रोत्साहन, किफायती आवास व्यवस्था एवं संवर्धन हित में वित्तीय समावेशन के लिए प्रतिबद्ध है। मंडल प्रमुख धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि ऋण मेले में गृह ऋण के अलावा सोलर ऋण पर भी विशेष तौर पर ध्यान केंद्रित रहेगा। उन्होंने बताया कि 7 व 8 फरवरी को आयोजित होने वाले ऋण मेले में गृह ऋण व सोलर ऋण के साथ साथ अन्य रिटेल ऋण जैसे गोल्ड ऋण व कार ऋण के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी। आज इस एक्सपो में मुझे बुलाया और हमारे उपभोक्ताओं के लिए जिस तरह से लोन की सरलता और सुलभता के लिए जागरूक करने के लिए पीएनबी के द्वारा अच्छा नवाचार किया गया है। इसके लिए मैं पीएनबी परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और सभी यहाँ पे बिल्डर्स और सभी यहाँ पे आए हैं। सभी उपभोक्ताओं को एक सुलभ और सरल प्रक्रिया के जरिए आप लोन उपलब्ध कराएंगे और सरलता और सुलभता से एक मकान भी देख सकेंगे वो, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। पीएनबी ने ये एक इनिशिएटिव लिया है पूरे भारतवर्ष में कि ये होम लोन एक्सपो, तो जहाँ पर कि हम लोग आउटरीच प्रोग्राम कर रहे हैं, ये एक्सपो कर रहे हैं पूरे भारतवर्ष में अलग जगह पर 7 और 8 फरवरी को, और ये यहाँ पर जयपुर में हम लोगों ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है। राजस्थान में भी हमने 11 स्थान पर ये होम एक्सपो कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने ये कोशिश किया है कि सभी का एक छत के नीचे में सभी बिल्डर्स भी हों, बैंकिंग की सुविधा प्रदान की जाए कि लोग यहाँ पर घर सेलेक्ट करें और साथ साथ इमीडिएटली उनको होम लोन की सुविधा प्रदान कर सकें। साथ में हम लोगों ने जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का ये सपना था कि 1 करोड़ से ज़्यादा घर में सूर्यघर का जो सोलर स्कीम का उन्होंने ये स्कीम लॉन्च किया था, इसमें भी हम लोग अग्रणी रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, यहाँ भी हमारे एक्सपर्ट यहाँ बैठे हुए हैं, जो जितने भी विजिटर्स यहाँ आएंगे उनको ये हम लोग बताएंगे कि ये सूर्यघर स्कीम के हिसाब से यहाँ पर बैंक लोन सुविधा प्रदान कर रही है और गवर्नमेंट भी इसमें सब्सिडीज दे रही है। और हमारी आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि यहाँ पर हमारी ये जो लोन है वन ऑफ द लोएस्ट रेट पर 7% पर हम लोग हाउसिंग लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। 7% पर हम सोलर जो सूर्यघर स्कीम के लिए अंदर में सोलर स्कीम के तहत में 7% पर हम लोग लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। अप टू 2 लाख यदि अगर कोई रूफटॉप में सोलर लगाना चाहता है रूफटॉप में, उसके लिए उनको कोई प्रॉपर्टी की पेपर देने की जरूरत नहीं है। बिना प्रॉपर्टी का पेपर की अप टू 2 लाख तक का ये जो सोलर स्कीम के तहत हम लोग लोन दे रहे हैं। हाउसिंग लोन भी जो हमारी है वन ऑफ द बेस्ट स्कीम है, जिसमें हमारी अलग अलग स्कीम्स के तहत में हम हाउसिंग लोन दे रहे हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम से हमारे यहाँ जो ये ओडी हाउसिंग लोन ओडी, जिसमें क्या होता है ना, कभी कभी लोगों के पास यदि आप एक्स्ट्रा अमाउंट है तो उसको ओडी के रूप में आप जमा कर सकते हैं, कभी उसको निकाल भी सकते हैं। जिससे फ़ायदा यही होता है कि आपके लोन की राशि जब कम हो जाएगी तो आपको ब्याज कम लगेगा। तो ये भी सुविधा के साथ हम यहाँ पर आए हैं। प्रोसेस फी फ्री है। और ऐसा है कि कुछ लोगों का ऐसा है कि कुछ दूसरे बैंक से या
दूसरे फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उन्होंने हाउसिंग लोन लेके रखा हुआ है जहाँ पर कि हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, उनके लिए भी हमने सुविधा प्रदान की है कि वो अगर यदि स्विच ओवर करके हमारे बैंक में आना चाहते हैं तो उनको न्यूनतम दर में हम ब्याज होम लोन प्रोवाइड करेंगे। तो नॉट ओनली द न्यू प्रोस्पेक्टिव बोरोवर, अगर यदि कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर्स भी अपना ऋण जो अपना इंटरेस्ट बर्डन कम करना चाहते हैं, इंस्टॉलमेंट कम करना चाहते हैं, उनको भी यह सुविधा है कि हम उनको टेक ओवर करके उनको न्यूनतम ब्याज दर पर और कम इंस्टॉलमेंट पर लॉन्गर पीरियड के लिए लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। राजेश भौमिक है, हम यहाँ जोनल मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक। गरसाना से खबर, जहां संकट मोचन पैदल यात्री संघ की ओर से 5वीं पैदल यात्रा के रूप में गरसाना से जत्था अनाज मंडी से श्री हनुमान मंदिर से रवाना किया गया। रवानगी से पहले श्री हनुमान मंदिर में सभी पैदल यात्रियों ने विधिवत रूप से पूजा करवाई। वह हनुमान जी के जयकारे लगाते हुए सालासर धाम के लिए रवाना हुए। इस जत्थे में 45 यात्री रवाना हुए हैं। संकट मोचन पैदल यात्री संघ प्रधान पवन पारीक ने बताया कि इस जत्थे का पहला पड़ाव खारवाली में होगा। इसके बाद करीब 3 दिन की पैदल यात्रा व बालाजी महाराज का गुणगान करते हुए जत्थों के सदस्य 9 फरवरी को श्री सालासर दरबार में ध्वजा चढ़ाकर लौटेंगे। रवानगी मौके पर एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा के साथ चल रहे डीजे पर बज रही भजनों की धुन पर सभी पैदल यात्री और उनके स्वागत के लिए उमड़े भक्तजन खूब झूम कर नाचे। झालावाड़ जिले के डकस्बे में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज वार्षिक उत्सव, भामाशाह, सम्मान और विदाई समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उप सरपंच दिलीप सोनी, विशिष्ट अतिथि व वार्ड पंच इंद्रदत्त शर्मा उपस्थित रहे। जयपुर में पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने रिजर्व पुलिस लाइन चांदपुर जयपुर में आयोजित समारोह में पुलिस सेवा में उत्कृष्ट व उल्लेखनीय सेवाएं देने वाले 2 अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त और 3 पुलिस निरीक्षक और 1 उप निरीक्षक और 1 सहायक उप निरीक्षक और 2 हेड कांस्टेबल और 1 कांस्टेबल और 1 विशिष्ट लोक अभियोजक को डीजीपी डिस्क व प्रशस्ति रोल देकर सम्मानित किया। जयपुर से खबर, जहां वेस्ट पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बिना सत्यापन किराएदार रखने वाले मकान मालिकों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया। पुलिस ने 11 मकान मालिकों के खिलाफ धारा 223B के तहत कार्रवाई की। वहीं 4 मकान मालिकों को गिरफ्तार किया। इनके यहां रहने वाले किराएदार पर मुकदमे दर्ज है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि आपके आसपास कोई भी किराएदार रहता है तो पुलिस को सूचना दी जाए। इन 11 मकान मालिकों को यहां रहने वाले किराएदार पर कई प्रकरण दर्ज है। जयपुर पुलिस मकान मालिकों के खिलाफ पूरे जिले में अभियान चला रही है। जयपुर पश्चिम पुलिस ने ऐसे सभी मकान मालिक जिन्होंने ऐसे किराएदारों को घर में शरण दे रखी है, जिनका एक बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उसमें से कई सारे लोग हिस्से सीटों और हार्डकोर की श्रेणी में, इनके खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई करते हुए 223(20) के तहत बीएनएस के तहत कार्रवाई की। 163 बीएनएसएस के तहत श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय के कार्यालय से एक आदेश निकला था। बार बार इसके अतिरिक्त हमने भी आगाह किया मकान मालिकों को अपने किराएदारों का वेरिफिकेशन कराने के लिए। पिछले दिनों न केवल जयपुर पश्चिम में बल्कि जयपुर में भी ऐसी कई गंभीर घटनाएं, लूट, डकैती, हत्या तक कारित हुई हैं, जिसमें जो मुलजिम है वो किसी घर में किराएदार रह रहा है, उसका खुद का अपना लंबा क्रिमिनल रिकॉर्ड है। बावजूद इसके पुलिस के आगाह करने के बावजूद 163 बीएनएसएस के तहत पाबंद करने के बावजूद मकान मालिकों द्वारा वेरिफिकेशन नहीं कराया जा रहा है। इससे न केवल ऐसी गंभीर घटनाएं कारित हुई, बल्कि आसपास के लोगों में आम दहशत का माहौल पैदा होता है जब ऐसा कोई क्रिमिनल उनके इलाके में। भीलवाड़ा में पंजाब नेशनल बैंक लाया है। भीलवाड़ा शहर में पहली बार शांति भवन भोपालगंज शाखा के तत्वाधान में होम लोन एक्सपो का आज भव्य शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि गिरीश ओस्तवाल, यश अग्रवाल और विकास शारदा और एजीएम पंजाब नेशनल बैंक और हेमेंद्र जैन ने फीता काटकर शुभारंभ किया। पहले बहुत थैंक यू बोलना चाहेंगे पीएनबी की टीम को हमको बुलाने के लिए। बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट किया है, बहुत ही अच्छी नई सोच है एक सबको एक साथ लाने की। पीएनबी बैंक इसी तरह ग्रो करे। यश मोटर्स पीएनबी बैंक के साथ हर वक्त खड़ा है, टाटा मोटर्स पीएनबी बैंक के साथ है। इसी तरह हम दोनों का रिलेशन आगे चलता रहे और मैं बहुत खुश हूँ और पीएनबी बैंक को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इसी तरह वो आगे बढ़े और इसी तरह वो
तिमरी से खबर जहां जिला शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार आगामी 10 फरवरी को तिमरी ब्लॉक के 32 क्लस्टर विद्यालयों में कैरियर मेला कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसके तहत तिमरी ब्लॉक की पंचायत समिति सभागार में शुक्रवार को आयोजन की पूर्व तैयारी बैठक में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रतिराम सपूनिया और अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जगदीश सिंह सारण व कैरियर मेला आयोजन आदि उपस्थित रहे। भीलवाड़ा से खबर जहां भीलवाड़ा महोत्सव 2025 का शुभारंभ जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने चित्रकूट धाम से किया। इस अवसर पर लोक नृत्य, शहनाई व सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कच्ची घोड़ी, मयूर व रिंग नृत्य मुख्य आकर्षण के केंद्र रहे। अंतर्राष्ट्रीय बहरूपिया और जानकी लाल ने भी समा बांधा। महोत्सव का आगाज हो गया है। 7, 8, 9 तारीख को ये बड़ा महोत्सव यहाँ मनाया जाएगा और इसमें विभिन्न स्टॉल्स लगे हैं। हम इनकरेज करेंगे कि सभी भीलवाड़ा निवासी इसमें आए और सभी स्टॉल्स में पार्टिसिपेट करें। कुछ स्टॉल्स बुक्स के रिलेटेड है, कुछ स्टॉल्स फिलॉसफी की बुक्स के रिलेटेड है, कुछ स्टॉल्स FPO के प्रोडक्ट्स पे हैं, कुछ स्टॉल्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग पे है। सो द एम इज कि हम सारी एक्टिविटीज़ को कंबाइन करें और सभी डिफरेंट फैसेट्स ऑफ आर्ट और कल्चर को कंबाइन करते हुए इस भीलवाड़ा महोत्सव को मनाएंगे। सो मेरा इंकरेजमेंट, मेरा रिक्वेस्ट सभी भीलवाड़ा निवासी राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक,